नमस्कार मित्रों। नवरात्रि का जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर मैं आज आपको इस वीडियो में जानकारी प्रदान करूंगा। मित्रों, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष क्या है, इस संपूर्ण जानकारी के अभाव में हम हिंदू त्योहारों को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। सामान्य तौर पर समाज के भीतर हम देखते हैं कि लोगों को इसकी कम ही जानकारी है। वे केवल व्रत इत्यादि से जोड़कर ही इस त्योहार को देखते हैं। परंतु मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं, मेरा विश्वास है कि वो जानकारी आपकी सोच हिंदू त्योहारों के प्रति बदल कर रख देगी। उसकी वैज्ञानिकता, उसकी तार्किकता आपके मन मस्तिष्क में समाएगी। मित्रों, नवरात्रि शब्द की यदि व्याख्या करें तो दो शब्दों से मिलकर बनता है, नव और रात्रि। नव का अर्थ है नया या नौ, और रात्रि हम सब जानते हैं। इस त्योहार को नव दिन नहीं कहा गया, नवरात्रि कहा गया, क्योंकि सामान्य तौर पर हिंदू त्योहारों में रात्रि का विशेष महत्व है। शिवरात्रि को रात्रि में मनाया जाता है। दीपावली, होलिका दहन, नवरात्रि इत्यादि रात्रि के समय में ये त्योहार सबसे अधिक मनाए जाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जो सामान्य लोगों के लिए रात्रि है, वह योगी पुरुषों के लिए साधना काल होता है। और क्योंकि वो रात्रि के समय साधना करते हैं, अपने भीतर की शक्तियों को जगाते हैं, जागृत करते हैं, इस प्रकार वो अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। ये नवरात्रि विशेष रात्रियां हैं, विशेष साधना काल है। इन समयों में हम देखते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पड़ती है। इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा का एक विशेष अनुभव करता है इन दिनों में। मित्रों, ये कोई सामान्य दिन नहीं है। हम इसकी वैज्ञानिकता के पक्ष को देखें तो हम जानते हैं कि रेडियो तरंगें जब ट्रेवल करती हैं, यात्रा करती हैं, तो वो दिन के समय सूर्य के किरणों द्वारा उत्पन्न रुकावट के कारण अधिक दूर तक नहीं जा पाती। लेकिन जब वे रात में यात्रा करती हैं तो अधिक दूरी तक वे जा पाती हैं। इसी प्रकार इन रात्रि में जो साधना की जाती है, तो योगियों के द्वारा जो मंत्र तरंगें उत्पन्न होती हैं, वे अधिक दूरी तक और ब्रह्मांड में अधिक स्थान को घेर पाती हैं और अधिक दूरी तक जा पाती हैं। अगली बात आती है कि 9 ही क्यों? ये 9 ही दिन के लिए ये साधना काल क्यों है? तो मित्रों, 9 एक ऐसा अंक है जिसमें किसी अन्य अंक से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है, उस गुणनफल के सभी अंकों को पुनः जोड़ने पर 9 ही आता है। जैसे 9 गुणा 5 45। 45 के दोनों अक्षरों यानी 4 और 5 डिजिट्स को जोड़ा जाए तो भी 9 ही आता है। 9 गुणा 7 63। 6 और 3 को जोड़ा जाए तो भी 9 आता है। इस प्रकार से 9 अंक पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। और इस सृष्टि में कौन पूर्ण है? कोई मानव या कोई चर अचर वस्तु पूर्ण नहीं है। पूर्ण है तो केवल ईश्वर या भगवान ही पूर्ण है। इस प्रकार से 9 का अंक ईश्वरीय कार्य के लिए या ईश्वर को प्रतिनिधित्व करता है। हम जब माला करते हैं तो उस माला के भीतर 108 मनके होते हैं। 1 + 0 + 8 तीनों को जोड़ने पर 9 आता है। और हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है तो जिस मार्ग का अनुसरण करती है
उस मार्ग को सौर मार्ग कहा जाता है। उस सौर मार्ग पर कुल मिलाकर 27 नक्षत्रों की छाया पड़ती है और प्रत्येक नक्षत्र 4-4 पदों में विभाजित होता है। 27 गुणा 4 यानी 108। जब मंत्र के द्वारा, जब माला के द्वारा मंत्र साधना की जाती है, तब 108 पदों में होते हुए ऐसी कल्पना की जाती है कि हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और संपूर्ण वर्ष भर में जब उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस माला को किया जाता है, तो जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, सब के सब की ऊर्जा हमारे मंत्र की ऊर्जा के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है और वहां पर रेजोनेंस उत्पन्न होता है। इस प्रकार से सभी ग्रह नक्षत्र हमारे सध जाते हैं, हमारे जीवन में अनिष्ट टल जाता है। इसीलिए मंत्र को कहा गया मननात् त्रायते इति मंत्र। जो मनन करने से हमारा त्राण करता है यानी रक्षा करता है, उसे मंत्र कहते हैं। मित्रों, नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा इत्यादि 9 प्रकार की देवियां हैं, परंतु इन 3-3 देवियां को एक-एक देवी के रूप में हम देखते हैं। जैसे प्रथम 3 देवियों को दुर्गा के रूप में आराधना करते हैं। दुर्गा हमारे दुर्गुणों को दूर करने वाली देवी हैं। वे हमारे भीतर की गलत वृत्तियों को समाप्त करती हैं। प्रथम 3 दिन हम उनकी उपासना करते हैं। दुर्गा ने जिस प्रकार से शुंभ निशुंभ महिषासुर रक्त बीज का वध किया, उनको समाप्त किया, उसी प्रकार से हमारे भीतर ये राक्षस, हमारे भीतर ये बुरी वृत्तियां, उनको समाप्त करती हैं उन 3 दिनों की उपासना के बाद माता दुर्गा। जब हमारा शरीर तन और मन से शुद्ध हो जाता है, तो उस शुद्ध या स्वच्छ स्थान पर दूसरी देवी का आह्वान किया जाता है। स्वच्छ स्थान पर आने वाली देवी है लक्ष्मी। अगले 3 दिन माता लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है, और लक्ष्मी जब आती हैं तो वो 8 प्रकार की होती हैं, उनको अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। धन, यश, वैभव इत्यादि ये लक्ष्मी है। अपने घर में जो संतान है वह भी लक्ष्मी का स्वरूप है। अपने घर में मातृशक्ति है, पत्नी है, वह भी लक्ष्मी का स्वरूप है। इसी प्रकार जब हम अपनी रसोई से भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन की हमारे घरों में कोई कमी नहीं होती, तो माता अन्नपूर्णा लक्ष्मी स्वरूपा उनकी ही कृपा होती है। तो इस प्रकार से अष्टलक्ष्मी है। और जब लक्ष्मी का एक स्वभाव होता है, लक्ष्मी हमेशा चंचला होती है, वो एक जगह टिकती नहीं है, परंतु अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो वो टिकती है। जैसे मेरे पास कुछ धन है, कुछ पैसे हैं, उनका अगर मैं समुचित जगह पर निवेश करूं, इन्वेस्टमेंट करूं, तो उसका रिटर्न मुझे मिलेगा। लेकिन अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं पता और मैं गलत उन पैसों को उड़ाता हूं, तो निश्चय ही वो जल्दी ही चली जाएगी। तो उसके लिए मेरे पास बुद्धि का होना आवश्यक है। तो इसलिए अगले 3 दिन बुद्धि की देवी सरस्वती को साधना के द्वारा आह्वान किया जाता है, जिससे कि लक्ष्मी टिक सके। तो इस प्रकार से दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों प्रकार की देवियों का आह्वान इस नवरात्रि के समय में किया जाता है। मित्रों, आज हम देखते हैं कि जब इन व्रत के द्वारा, साधना के द्वारा, जब हम एक 9 दिन के बाद एक विशेष ऊर्जा का अनुभव करते हैं, और वो विशेष ऊर्जा है विल पावर के रूप में, इच्छा शक्ति के रूप में। और आइंस्टीन ने कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। आइंस्टीन कहते हैं, तो उनकी बात को यहां पर सार्थक करते हुए हम देखते हैं, जब हमारे भीतर विल पावर या इच्छा शक्ति एकत्रित हो जाती है, तो कभी भी हम उस इच्छा शक्ति का सदुपयोग करके कोई बड़ी चीज प्राप्त कर सकते हैं, कोई बड़ा कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। आज हम देखते हैं कि समाज के भीतर अनेकों व्यभिचार हो रहे हैं। मातृशक्ति को जो सम्मान प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति में दिया जाता था, वो आज नहीं मिलता। आज हम देखते हैं कि चारों तरफ
उन अनेकों कुरीतियों ने जन्म लिया है, उनके लिए भेदभाव उत्पन्न हुआ है समाज के भीतर। अनेकों दहेज प्रथाएं, व्यभिचार, बलात्कार, कन्या भ्रूण हत्या, मातृशक्ति के प्रति घरेलू हिंसा इत्यादि अनेकों बुराइयां समाज में जन्म ले चुकी हैं। मित्रों, सोचिए कि क्या इन सब बुराइयों के चलते जब हम नवरात्रि के त्योहार को मनाते हैं, उसका व्रत करते हैं, तो क्या वो व्रत सार्थक हो पाएगा? यदि किसी व्यक्ति ने इनमें से कोई भी बुराई की है या इस बुराई में वो सहायक बना है, तो यकीन मानिए कि उसका नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि की साधना किसी भी अर्थ में सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए आज महत्वपूर्ण बात यह है कि मातृशक्ति का सम्मान करना आवश्यक है। समाज से इन बुराइयों को उखाड़ फेंकना आवश्यक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना है, दहेज प्रथा को समाप्त करना है और मातृशक्ति के सम्मान के गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करना है। तभी हमारा नवरात्रि का पर्व सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।